हेलो एवरीबॉडी। तो टेंस आप अच्छी तरह धो लें। टेंस यदि ठीक नहीं होता तो टेंशन बढ़ाते रहेगा। यह रीड है और साथ में स्ट्रक्चर्स चलते रहेंगे। बोलने के लिए हम टिप्स सिखाएंगे। आप पीडीएफ मंगा करके मेहनत करते हो, बहुत लोग तो मंगवाए हैं। डायरेक्ट मोबाइल टू मोबाइल जा रही है, घर पर बनाने के लिए आंसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। कोई त्रुटियां हो जाए, एरर हो, तुरंत आप इन्फॉर्म करेंगे। या समझते नहीं होंगे, उसके लिए हम एक क्लास देने जा रहे हैं, देंगे कुछ दिन के बाद लाइव। उसमें हम पूछेंगे, यदि कोई दिक्कत हो यू कैन आस्क। आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आज पास्ट के सीरीज में हम लोग उतरने वाले। प्रेजेंट को हाल ही में हमने समाप्त किया। वो भी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव एंड डब्ल्यू एच का निगेटिव बताए हैं और हु के लिए स्पेशल केस भी हमने सप्लाई किया है। 6-7 स्थिति को बताते हुए चले हैं टेंस, इसलिए एक दिन में एक टेंस हम लोग लेते हैं। आज पास्ट का पहला लेंगे, सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में चुका है नहीं, चुका, के, या, ई, ये, आ, ता था, ती थी, ते थे, ये सब लगा हो, सारे सिंपल पास्ट में आते हैं। और सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है? सब के लिए एक रूल, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का दूसरा रूप सब के साथ। हम कुछ वर्ब का लिस्ट भी छोड़ेगा, कुछ को समझाएगा। वैसे बुक्स भी आप ट्रांसलेशन के हमारे मंगवा सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है मेरे द्वारा लिखी गई थी 2002 में, अभी तक चल रही है, 5वीं एडिशन हुई है। और बहुत सारे बुक्स हैं, ग्रामर के पतले पतले यूनिट बुक्स आप मंगवा सकते हो। आप परीक्षा के लिए विशेष बुक मंगवाते हो, वो मंगवा सकते हो। ये सारे आपको मिल के रूप में या 2-4-5 जिला में जहाँ जहाँ मिल रहे हैं। अमेज़न पर भी उपलब्ध होंगे, लेकिन उसकी हम लोग वार्तालाप करके कम कर दिए, क्योंकि जो किताब 50 की होगी वहाँ जाकर 100 हो जाएगी, कॉस्टिंग तो बढ़ेंगे, इसलिए मैं स्टूडेंट को कम कीमत में पहुँचा। आइए बच्चे हम लोग देखते हैं सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। जब भी वाक्य में क्रिया के साथ चुका, चुकी, चुके, या, ई, ये, ता था, ती थी, ते थे इत्यादि लगा हो, जैसे सूरज डूब चुका या डूब गया, द सनसेट, V2 सेट, वह आ चुकी है, आई, सीखें। मैं काशीपुर में रहता था, आई लिव्ड एट काशीपुर। इस तरह से मेरे बंधु बनाओगे तो इसे सिंपल पास्ट कहते हैं। और इसका अनुवाद जब भी करते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने एक पत्र लिखा, किसने लिखा? मैंने, तो मैंने या मैं का सब्जेक्ट हो गया आई। अब लिखा, V2 हमको देना है पहले, रोट। अब क्या लिखा? आ लेटर। वह दिल्ली गई, She went to Delhi। राजू यहां रहता था, राजू lived here। राधा अपना काम समाप्त कर चुकी, राधा अब पूरा कर चुकी तो कंप्लीटेड, फिनिश्ड। हाँ वर्क फीमेल है ना, तो इसके लिए हा होगा अपना के लिए। हा ऑन वक्त तो ज़्यादा जोरदार हो जाएगा, ऑन का प्रयोग अकेले नहीं होता। मैंने राजू को बुलाया, तो आई कॉल्ड राजू। आप गौर से देख सकते हैं सब में V2 का इस्तेमाल हुआ है, भव के दूसरा रूप का। बिना रूप जाने आपको दिक्कत होगी। इसका नेगेटिव बनाएंगे, डिड नॉट प्लस V1 कर देंगे, वहाँ से V2 खत्म। डिड खुद ही डूडज का पास्ट फॉर्म है, V2 फॉर्म है। इसलिए मेरे बंधु जब नेगेटिव में बताएंगे पहले आप अफर्मेटिव को देख रहे हो। और तुमने मुझे धोखा दे दिया। अब तुमने मुझे धोखा दे दिया, ये तुम्हारी नियति थी, इसलिए तुमने मुझे धोखा दिया। यू चीटेड मी, लेकिन मैंने नहीं दिया है। रमन ने मुंबई में एक नौकरी पाली। अब रमन पाया, कौन पाया भाई? रमन। और नौकरी पाना का गेट ए जॉब, V2 गॉट ए जॉब।
स्थान लास्ट में, टाइम होता उसके बाद, और प्लेस टाइम दोनों होता। तो पहले प्लेस यानी स्थान तब टाइम। जॉब इन मुंबई, इन चूंकि मुंबई में। सूर्य पूरब में उग चुका, सूर्य का इंग्लिश द सन। और राइज बने उगना तो रोज भेटू। अब कहाँ भैया? पूरब में, इन द ईस्ट। गया 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 तो गया चला गया, एक गया नामक व्यक्ति है, सब्जेक्ट हो गया। एक गया क्रिया है, एक गया शहर है। तो गया वेंट टू गया। मान लो इसमें रहता गया 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 और गया में ही ठहर गया या रह गया, तो गया वेंट टू गया, तीन तो होता ही। एंड और लिव्ड या स्टेड, स्टे में ठहरना, स्टेड एट गया ही है तो इटसेल्फ, गया इटसेल्फ, गया में ही रह गया। आगे वो सब भी हम बनवाएंगे टेस्ट सीरीज में। पहले एक बार सीख तो ले। 9 ही वाक्य हुए, क्या कुछ और बनाना है? बनाओ, चूंकि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट ही तो मुख्य है। वह मर गया तो ही डाइड, बस भेटू। अन्य सब होते लास्ट में देते, जैसे वो अमेरिका में मर गया, ही डाइड इन अमेरिका। तारे गायब हो गए, द स्टार्स डिसअपियर्ड। मैंने सत्य बोला, स्पीक द ट्रूथ का स्पॉक हो जाएगा, आई स्पॉक द ट्रूथ। मैंने उसे छुरा मार दिया, छुरा मारना का स्टैब होता है तो स्टैब्ड भी टू हो जाएगा। किसको भाई? उसे। काजोल शाहरुख से माफी मांगी तो काजोल एपोलोगाइज्ड, एपोलोगाइज्ड, एपोलोगाइज मैंने होता है माफी मांगना, भी टू हो गया एपोलोगाइज्ड। अब जिससे मांगो टू लगा के, तो शाहरुख। ये नहीं कि सर से है तो फ्रॉम न देंगे, एपोलोगाइज के साथ टू लगता है। प्रीपोजिशन को भी कंट्रोल करना है मेरे बंधु। मैंने प्रीपोजिशन यूट्यूब पर देना शुरू कर दिया हूँ, थोड़ा थोड़ा देखते रहो। आपके 3 तरह के फायदे हैं। आपके अपने क्लास चल रहे हैं, ग्रामर करना हो तो 7 बजे शाम में मिलती है, टाइम बदलेगी उसकी, है ना। कभी कभी आप क्रैश कोर्स के लिए अब नया देने वाला हूँ। सारे चीज़ आपको मिल रहा है, फायदा आपको लेना है। आप समुद्र में गए हैं ना, वहाँ पर भी आपका कर्म देखा जाता है। ये नहीं जो कर्महीन नरसागर गए, जहाँ रतन के ढेर, हाथ देत घोंघा मिले, देखो कर्म का खेल। कर्म करना है बंधु, तभी मिलेगा सब चीज, बिना किए कुछ नहीं मिलता। मैंने उसे माफ कर दिया, आए। माफी मांगना का एपोलोगाइज होता है, माफ कर देना का फॉरगिव होता है, तो फॉरगिव का भी टू फॉरगिव हो जाएगा। और किसको? उसे, हिम या हर, राइट ना। मैंने उसे माफ कर दिया, यहाँ उसे से मेल फीमेल का क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए आप कुछ भी दे सकते हो। आई फॉरगिव हिम, फॉरगिव V1 लिख रहा था, उसको V2 बना दिया फॉरगिव, है ना। आगे देख रहा हूँ ना, एक बार देख लो बढ़िया से, और उतारोगे तो उतार नहीं सकते हो, इसलिए PDF लेकर के सिर्फ सीखना है और PDF से बनाना है। इससे भी ज़्यादा बहुत गुना क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और उसके आंसर्स होते हैं, ठीक से बनाइए। मैंने पिछले PDF में कुछ बच्चे जो परचेज किए हैं उनको मैंने भेजा है, लगभग 60 स्ट्रक्चर एक साथ आंसर सहित 40 पन्ना के लगभग। और उतना बनाए हो, 10 दिन पर फिर मिल जाएगी दूसरी, हर एक 10 दिन पर जाती रहेगी, आप चिंता ना करें। सचिन तुम्हें ललकारा, भाई सचिन ललकारा ना, तो सचिन सब्जेक्ट हो गया, ललकारा चैलेंज्ड यू। मैं काशीपुर में रहता था, यहां भी यही, आई लिव्ड एट काशीपुर। सर मैं काशीपुर में रहता हूँ रहेगा तो सीधे V1, पीछे पढ़ाई था, आई लिव एट काशीपुर। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता था, आई लव्ड यू। मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू। मैं तुम्हें जानता था, आई न्यू यू, KNEW, ठीक ना। आगे, वह यहाँ आती थी, फुल स्टॉप भाई, फुल स्टॉप। तो वह सी केम हियर,
देखते हैं तिथि, तुम उस पर हंसे। एव लाफ मने होता हंसना, तो लाफ अब प्रीपोजिशन इसके साथ एट लगता है, ऑन नहीं, चढ़ोगे तब हंसोगे नहीं, लाफ एट, यू लाफ्ड एट हिम, लड़की पर तो हर। अब यहाँ पर देख रहे हैं लाफ एट पर हंसना प्रीपोजिशन में बताई जाएगी, किसी पर हंसना यानी किसी का मजाक उड़ाना। आगे, वह सुबह की सैर पर जाता, तो ही went out या went for a morning walk, went for a morning walk। तो go for a walk मतलब होता है सैर पर जाना, सुबह की सैर पर जाना, go for a morning walk। आ इवनिंग वॉक में go for an evening walk, है ना। इस तरह से आप देते हो वाक के भी नाउन के रूप में यहाँ प्रयोग किए गए हैं। यहाँ क्रिया नहीं है, आई एम वॉकिंग यहाँ क्रिया है, आई वॉक यहाँ क्रिया है, आई गो फॉर ए वॉक या आई गो आउट फॉर ए वॉक, सैर पर जाना, सैर पर निकलना, यह जो है यहाँ पर नाउन के रूप में वॉक है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे वाटर माने पानी नाउन है, और वाटर माने पानी पटाना क्रिया है, मिल्क माने दूध, दूध क्या है नाउन है, और मिल्क माने दूध दूहना क्रिया है। बहुत सा डांस माने नृत्य या नाच, और डांस माने नाचना क्रिया हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ सिखाई जाएगी, अभी तो शुरुआत हुआ है, पहले स्ट्रक्चर्स को सैंतना सिखा रहे हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव सिखा रहे हैं, उसके बाद बोलने के टिप्स सिखाएंगे, उच्चारण सिखाएंगे, डायलॉग्स वगैरह देंगे, आप लेते तो रहो। अब आया निगेटिव, अब सारे वाक्य में हम नहीं लगा दें तो निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट या डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट प्लस V1। अब V1 क्यों, डू डज का पास्ट हो गया डिड, इसमें डू डज नहीं लगाना है, डिड के साथ नॉट या नट डिडंट। अब आपका शॉर्ट फॉर्म अपनाओ या फुल फॉर्म प्लस V1 देना, ऑब्जेक्ट देना। अब डिड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, इसलिए कोई लफड़ा नहीं है। अब मैं आपको पहले एक दो बनाता हूँ कि मैंने एक पत्र नहीं लिखा, अब नहीं लिखा तो नहीं लिखा, आई पहले सब में डिड नॉट या डिडंट, यहाँ फुल फॉर्म में लिखिए, लिखावट में, बोलने में शॉर्ट फॉर्म का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। आई डिड नॉट, और तब लिखा का यहाँ V2 नहीं देना है, V1, राइट अ लेटर। वह दिल्ली नहीं गई, सी डिडंट go to दिल्ली। राजू यहां नहीं रहता था, राजू did not live here। राधा अपना काम समाप्त नहीं कर चुकी या नहीं की, कर चुकी या की, एक के बात है। तो राधा didn't या did not, समाप्त करना का फिनिश V1 दे दोगे, अब पूरा करना कंप्लीट, वो भी एक ही सेंस हुआ, फिनिश हाउ वर्क। अब मैंने राजू को नहीं बुलाया, आई मान लो तुम डिड नॉट नहीं लिखोगे तो डिडंट, कॉल बुलाना किसको, राजू। अब भाई मेरे इतने आराम से बन रहा है तो भी दिक्कत नहीं, नहीं नहीं, इंट्रोगेटिव में आएंगे, डिड को पहले कर देंगे, सब्जेक्ट को उसके बाद फिर V1 लगाएंगे। किसी भी डू डज डिड के साथ इंट्रोगेटिव निगेटिव में आए V1 ही देना। तो देख लो, चलो इंट्रोगेटिव ले लो। अब है डिड, क्या मैंने एक पत्र लिखा, अब क्या के लिए व्हाट नहीं, बस सहायक क्रिया पहले। Did I write a letter? क्या वह दिल्ली गई? Did she go to Delhi? क्या राजू यहाँ रहता था? Did राजू live here? क्या राधा अपना काम समाप्त कर चुकी? डिड राधा फिनिश हवा? क्या मैंने राजू को बुलाया?
डिड आई कॉल राजू? क्या मैंने तुम्हें धोखा दिया? डिड आई चीट यू? क्या रानी दिल्ली गई? डिड रानी गो टू दिल्ली? क्या तुमने मुझसे नफरत किया या करते थे, है ना? डिड यू हेट मी? क्या तुम काशीपुर में रहती थी? डिड यू लिव एट काशीपुर? याद रखना डिड के साथ V1। आगे चलो भाई, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इसी में क्या भी है और नहीं भी, आगे से नोट दे दो या डिडंट लगा दो, आपका दोनों रूप से बन जाएगा। आओ मैं चलता हूँ और खेलना सिखाता हूँ, कैसे खेलोगे। पहले आप डिड लगाओ, अब मैंने या मैं का सब्जेक्ट आई। अब यहाँ नहीं भी है तो सब्जेक्ट के बाद नोट। ये नोट यहाँ नहीं लगाते तो डिडंट कर देते, डिड आई नोट। अब तब V1 देना, अब फिर क्या देना, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, ठीक ना? इस तरह से बन जाएगा। क्या हुआ, दिल्ली नहीं गई? डिड सी नॉट गो टू दिल्ली? क्या राजू यहाँ नहीं रहता था? डिड राजू नॉट लिव हियर? क्या राधा अपना काम समाप्त नहीं कर चुकी या नहीं की? डिड राधा नॉट फिनिश अपना काम? राधा फीमेल है इसलिए केवल ऑन का प्रयोग, OWN ऑन का प्रयोग अकेले में नहीं होता, हिज हर माई के बाद ही होता। क्या मैं राजू को नहीं बुलाया? डिड आई नॉट कॉल? इन्हें हम लोग कॉल कहते हैं राजू। अब WH है तो कौनो चिंता ना है, WH किसी भी इंट्रोगेटिव के शुरू में लगता है। जैसे राम कहाँ गया तो वेयर पहले, वेयर डिड राम गो? डिड लग गया तो V1। वह कहाँ रहती थी? वेयर डिड शी लिव? आप क्या पसंद करते थे या क्या पसंद किए? व्हाट डिड यू लाइक? तुमने क्या खाया? व्हाट डिड यू ईट या हैव खाना पीना सब के लिए। ये WH को हम लोग देखें, सबसे पहले WH रखेंगे, वर्ड्स यानी व्हाट वेयर व्हेन का इंग्लिश, तब डिड, तब सब्जेक्ट, तब V1, तब ऑब्जेक्ट। मैंने एक पत्र कब लिखा? अब जब भी सब्जेक्ट के बाद या एक दो शब्द के बाद कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब रहे तो WH से बनेगा। तो मैंने एक पत्र कब लिखा, पहले WH, कब का क्या दोगे? व्हेन। लिखा है सिंपल पास्ट तो डिड तो होगा ही सी। अब इंट्रोगेटिव में आई राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। अब देखो क्या मैंने एक पत्र लिखा, तुम क्या बना था? डिड आई राइट अ लेटर। कोई भी इंट्रोगेटिव के शुरू में ही WH लगता है, WH बन जाता है, चूंकि प्रश्न का ही एक प्रकार ये भी है, इंट्रोगेटिव में ही आता है। क्या वह दिल्ली क्यों गई? तो व्हाई पहले देंगे, फिर डिड देंगे, फिर सी देंगे, फिर V1 गो टू दिल्ली। कैसे? हाउ। फिर हम डिड देंगे, तब सब्जेक्ट देंगे यू, और तब भाव देंगे V1 के रूप में। वह कब बोला? व्हेन डिड ही, और तब V1 देना भाई स्पीक। मान लो इसमें तुमको नहीं भी लगा देता है तो WH का निगेटिव हो जाएगा, वो नोट सब्जेक्ट के बाद लगाओ या डिडंट लगाओ। जैसे मैंने एक पत्र कब नहीं लिखा, When did I not write a letter? बस नॉट, या Why didn't I write a letter? दो ढंग से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे वह कब बोला, When did he speak? V1, V2 नहीं। ऐसे में वह कब नहीं बोला, When did he not speak? When did he not speak? या When didn't he speak? Didn't भी। आगे तो चले भाई, WH का माया एक। अब यहाँ पर देखो, WH में निगेटिव भी बनाओगे तो वही मैंने समझाया है, बस नॉट। अब है कौन। कौन में सब्जेक्ट की खोज ही करते हो, इसमें सब्जेक्ट इसमें छुपा हुआ रहता है, उसको खोज रहो। कौन बोला, कौन बुलाया, डायरेक्ट WHO हु, आता V2 दे देना। जैसे कौन आता है, हु कम्स, कौन आया, हु केम, कौन बुलाता है, हु कॉल्स,
कौन बुलाया, हु कॉल्ड, किसने पुकारा, हु कॉल्ड। इस तरह से मेरे बच्चे पहले हु, तब भी टू, अदर वर्ड से ऑब्जेक्ट लास्ट में। आइए तो आप देखिए 2 4 5 वाक्य बना के, क्यों नहीं बनता हाई, कौन आया, इसमें डिड नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट है ही नहीं, तो हु, आ डायरेक्ट केम। अब रहता है यहाँ कौन आया, तो हियर लास्ट में दे देते, कौन दिल्ली गया, हो, अभी टू वेंट टू दिल्ली, जो कि उसमें सब्जेक्ट नहीं है इसलिए डिड नहीं लग रहा है। कौन यहाँ रहता था, हो लिव्ड हियर। कौन तुम्हें गाली दिया, हो अब्यूज्ड यू, है ना। कौन मर गई, तो हु डाइड। अब है प्रश्नवाची चिन्ह, किसने या कौन पुकारा, हो कॉल्ड। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स बढ़ता था आगे, जैसे तुम्हें किसने पुकारा या कौन पुकारा, हु कॉल्ड यू। तुम्हें किसने गाली दिया, हु अब्यूज्ड यू, है ना। तुम्हें किसने उस कमरा में गाली दिया, हु अब्यूज्ड यू इन दैट रूम। बढ़ाना वाक्य अपने हाथ में है, बढ़ाते चलो, चलते रहो। ये सारे वाक्य जो हैं यहाँ तक मैंने बनाया, सब देख रहा हूँ, सब में हु लगा हुआ है। और भी टू दे करके प्रश्नवाचक चिन्ह दे दो, 6 बना। अब मान लो कभी कभी हु में आपको निगेटिव भी आता है, तब डिड देना पड़ेगा, सब्जेक्ट नहीं भी है तो, क्योंकि नॉट बिना सहायक क्रिया के लगेगा नहीं। कौन आपको नहीं जानता था, हु डिडंट नो यू। कौन आपको नहीं जानता है, हु डज नॉट नो यू, प्रेजेंट में पढ़े थे। अब आइए, हु डिड नॉट, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बोल चाहे डिडंट भी बोल सकते हैं। कौन तुम्हें नहीं जानता था, कौन, ये प्रश्नवाचक है भाई, तो प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा देते हैं भाई। तो कौन तुम्हें नहीं जानता था, हो डिडंट या डिड नॉट, तब V1 ही देना, चूंकि डू डज डिड के साथ V1। हो डिडंट नो यू या डिड नॉट नो यू। कौन नहीं आया, हो डिड नॉट, तब V1 देना भाई, कम। कौन तुम्हें नहीं आमंत्रित किया, हो डिड नॉट इनवाइट यू। कौन नहीं खाया, हो डिडंट ईट या हैव या टेक। कौन नहीं बोला, हु डिडंट स्पीक। कौन नहीं नाची, हु डिड नॉट डांस। कौन तुमसे प्यार नहीं किया, हु डिडंट लव यू। कौन तुम्हें से नफरत नहीं किया, हु डिडंट हेट यू। कौन चाय नहीं पिया, हु डिडंट टेक टी। कौन नहीं सोया, हु डिडंट स्लीप। अरे सर बनता है आराम से। आगे तो भाई मेरे 5 महीने बना दिया, ये तो देखते हो ना, देखते रहियो, सीखते रहियो और बोलते भी रहियो। प्रैक्टिस के लिए PDF मंगवा लें, आंसर भी दी जाती है, जिससे आप अपनी जांच करके स्वयं आप देखें कितने आप सही बनाए हो, तब पकड़ होगी। और उसको बंद कमरे में अपना वही रिपीट करते रहो, बोल बोल के देखो, है ना। जैसे रानी मर गई, रानी डाइड। रानी नहीं मरी, रानी डिडंट डाई। क्या रानी मर गई, डिड रानी डाई। क्या रानी नहीं मरी, डिड रानी नॉट डाई। रानी कब मर गई, व्हेन डिड रानी डाई, है ना। कौन मर गई, हु डाइड। हु में डायरेक्ट V2। गया 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 गया, वेंट टू गया। गया गया नहीं गया, गया डिडंट गो टू गया। क्या गया गया गया, डिड गया गो टू गया। क्या गया गया नहीं गया, डिड गया नॉट गो टू गया। गया गया कब गया, व्हेन डिड गया गो टू गया। गया गया क्यों गया, व्हाई डिड गया गो टू गया। गया गया कितने बजे गया, एट व्हाट टाइम डिड गया गो टू गया। गया किसी के लिए गया, फॉर व्हाट डिड गया गो टू गया। गया गया किसी के लिए गया। अब रहेगा गया गया किसके साथ गया, विद होम डिड गया गो टू गया। इस तरह से बनाते रहेंगे, डरना नहीं है, पकड़ना है, बढ़ना है, चलना है। सारे का आपका मटेरियल तैयार रहता है। जिस तरह पढ़ाई होती है हमारे यहाँ, उसी तरह से मटेरियल दी जाती है।
इसलिए आप खोलिए, लेसन मिलाइए, बनाइए, आगे बढ़िए। अब उतना भी नहीं कर सकते तो परोस के खिलाने आएंगे, कोई चिप तो है नहीं जो ऐसे सटा देंगे हो जाएंगे। देयर इज नो एनी मैजिकल थिंग or magical stick which will be provided and you will be fluent and smart. You will have to believe yourself. Happy Durga Puja to all of you. अब सभी को हैप्पी हैप्पी दुर्गा पूजा कर रहे हैं, फिर हम लोग हैप्पी हैप्पी निकलेंगे, ठीक ना। आइए तो इसको बढ़ाते रहिए और फिर पुनः हम लोग दुर्गा पूजा के बाद भी लेते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम तेरा साथों साथी। एक आध दिन ज़्यादा दे दिए हैं आपके रूटीन के हिसाब से भी, ताकि एक आध दिन उधर कम भी होगा तो हो जाए, खुलने के बाद भी एक आध ज़्यादा दे देंगे ताकि बीच के क्लासेस को पाटा जा सके। धन्यवाद, बाय बाय, सी यू।